रूपनगर गांव में रहने वाली आरती की उम्र बस 10 साल थी जब उसकी मां का देहांत हो गया। पिता सुरेश ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली, एक औरत से जिसका नाम था कमला। सुरेश धीरे सी। कमला, अब ये घर तुम्हारे हवाले है। आरती को बेटी की तरह प्यार करना। कमला मुस्कुराती है। हाँ जी, अब ये मेरी भी बेटी है। आरती घर का सारा काम करती है, पानी लाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना। कमला गुस्से में, अरे ये क्या बना दिया तूने, खाने लायक भी नहीं। आरती, माँ मैंने कोशिश की थी। कमला, माँ, मुझसे माँ मत कह। मैं तेरी माँ नहीं, तेरी मालकिन हूँ, समझी। आरती के आंसू मिट्टी में गिरते हैं। हर दिन आरती के हिस्से में बस आंसू और अपमान आता। सुरेश, कमला, आरती ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही क्या? कमला झूठ बोलते हुए, अरे कहाँ जी, दिन भर खेलने में लगी रहती है, कोई काम नहीं करती। सुरेश गुस्से में आरती को डांटते हैं। आरती, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। एक दिन एक बूढ़ी भिखारन घर के दरवाजे पर आती है। भिखारन, बेटी 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। कमला, यहाँ से निकल जा, नहीं तो डंडा चलेगा। आरती छिपकर रोटी देती है। भिखारण आशीर्वाद देती है। तेरे दिल में भगवान बसता है बेटी, याद रखना तेरी दया एक दिन रंग लाएगी। समय बीतता है। आरती अब जवान हो चुकी है, सुंदर, शांत और समझदार। कमला की भी एक बेटी होती है, रानी, जो नखरेबाज और आलसी है। कमला, आरती, रानी की शादी शहर में करानी है, तू बस घर के काम करती रहा। सुरेश शहर से लौटते हैं। सुरेश, एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। कमला, बहुत बढ़िया, रानी की शादी उसी से कर देंगे। सुरेश, लेकिन रिश्ता तो आरती के लिए आया है, उसे ही पसंद किया है उन्होंने। कमला चौंकती है। क्या? नहीं, शादी रानी की होगी। आरती उस गरीब गफूर के बेटे से शादी करेगी। आरती, पिताजी, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर माँ यही चाहती है तो मैं तैयार हूँ। शादी के दिन बारिश हो रही है। सब गांव वाले बातचीत कर रहे हैं। बेचारी आरती, सौतेली माँ ने भिखारी के बेटे से उसकी शादी करा दी। बारात आती है, लेकिन बारात देखकर सब दंग रह जाते हैं। उतरता है जो बहुत सभ्य और अमीर लगता है। अमन, लोग मुझे भिखारी का बेटा समझते हैं, लेकिन असल में मैं उसी भिखारन का बेटा हूँ जिसने एक दिन भूख में तुम्हारी दी हुई रोटी खाई थी। उसी दिन मेरी माँ ने कहा था, यह लड़की हमारी बहू बनेगी। सब हैरान रह गए। सुरेश, हे भगवान, यह तो चमत्कार है। कमला, शर्मिंदा होकर, बेटी, मैंने तुझसे बहुत बुरा किया। आरती अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है, इज्जत और प्यार के साथ। दूसरी ओर रानी की शादी अमीर घर में होती है, लेकिन ससुराल वाले हर वक्त दहेज की मांग करते हैं। रानी, माँ, उन्होंने मुझे अपमानित किया।
कमला, रोते हुए, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। कुछ महीनों बाद कमला बीमार पड़ जाती है। आरती अपनी सौतेली माँ की सेवा करती है, बिना शिकायत के। कमला की आंखों से आंसू आ गए। तू तो सच में मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। आरती मुस्कुराकर, आप मेरी माँ हैं और माँ को कोई छोड़ नहीं सकता। जिसे दुनिया ने सौतेली कहा, वही निकली सबसे सच्ची बेटी। अमन, नेकी करने वाले का साथ हमेशा भगवान देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।